Welcome to Sarad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now we have completed the lesson first to five. Now I will start the lesson number six, composition of a matter. Composition of matter. In the fifth lesson, we have understood that matters are made up of molecules. The molecules are divided into the element or compound. हमने क्या देखा कि जो मैटर्स है वो किससे बने हैं? मॉलिक्यूल्स। फिर मॉलिक्यूल किस में डिवाइडेड है? एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिवाइडेड है। अब जो जो वो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है और द मोर देन वन एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, ऐसा हमने लर्न किया। फॉर एग्जांपल जो इनर्ट गैसेस है लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, वो सब के सब क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द वाटर, अमोनिया, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो किस टाइप के मॉलिक्यूल हैं? यस, इसमें ये कंपाउंड है और इसके अंदर जो है एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लर्न करना है हम लोगों को? कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसके अंदर हम लोगों को देखना है कि वो एलिमेंट जो है कंपाउंड है क्या मिक्सचर है, ये देखना है हम लोगों को। और उसके साथ साथ में उसके सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लर्न करने हैं। मिक्सचर के टाइप लर्न करने हैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो क्या है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वो लर्न करना है। इसके बाद जो सॉल्यूशन के जो अलग अलग फॉर्म्स है लाइक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन, कोलाइड, ये भी इस लेसन में हम लोग लर्न करेंगे। देन yes, how to write the molecular formula using the valency of the known element। अगर वो एलिमेंट की वैलेंसीज पता है तो कैसे हम लोग उसका करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। बिकॉज वाइल राइटिंग द केमिकल रिएक्शन वी शुड एबल टू राइट द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन दिस लेसन। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। Composition, can you tell? Let's start with the question. What are the various states of the matter? What are the different or various states of the matter? So you all are now aware because you are in 8th standard that the matters are found in the three states: solid, liquid and gas। ये तीन उसके क्या होते हैं? स्टेट्स होते हैं। What is the difference in ice, water and steam? The molecular formula for ice, water and steam is same. This is the similarity, okay, but their states are different. Ice is solid state of the water, water is liquid state of the water, and the steam is the gaseous form of the water। Now third question, what are the smallest particle of the matter called? जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। और मॉलिक्यूल से भी छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ द मैटर? टाइप्स क्या होते हैं मैटर्स के? मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? तो अगर हम लोग देखें उसमें मैटर का क्लासिफिकेशन, तो हम लोगों को मैटर जो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इस तीन फॉर्म में हमको मिलेगा। वही हम लोगों को यहाँ लर्न करना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? बिफोर दैट लेट्स सी द यस टू लाइन्स मीन्स पैराग्राफ नंबर 1। We saw in the previous standard that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of some or other matter। जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई देती वो चीज़ें किससे बनी होती है? मैटर से। जो भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। वो किसके मिक्सचर है? गैसेस का। तो हम लोगों को एयर दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो भी किससे बना हुआ है? वो ऑब्जेक्ट भी, वो मैटर भी किससे बना हुआ है? सम एलिमेंट से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस एलिमेंट से बना है? ऑक्सीजन एलिमेंट से, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू द ग्रुप: कोल्ड ड्रिंक, एयर, शरबत, सॉइल, वाटर, वुड एंड सीमेंट। बोला क्लासीफाई फॉलोइंग मैटर इनटू द थ्री ग्रुप। ये जो मैटर्स है इनको थ्री ग्रुप्स में क्या करना है? क्लासीफाई करना है। तो यू कैन क्लासीफाई दिस इनटू द थ्री ग्रुप्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो? सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सॉलिड, सॉलिड, अब सॉलिड में क्या आएगा? सॉइल, वुड,
और सीमेंट। दूसरा लिक्विड, लिक्विड में क्या क्या आएगा, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, वाटर। एंड जो गैसियस स्टेट में क्या क्या आएगा, एयर, क्या क्या आएगा, एयर, ये गैसियस स्टेट में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेट ऑफ द मैटर दैट यू यूज्ड एज ए क्राइटेरिया फॉर अबव क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द स्टेट ऑफ द मैटर, आपने कौन सा, व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर दैट यू यूज क्राइटेरिया फॉर अबव क्लासिफिकेशन, ऊपर वाले मैटर को क्लासीफाई का क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया, देयर फिजिकल स्टेट, उनके फिजिकल स्टेट को हमने यूज किया। ट्राई दिस, टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, thread a long thread at the center of the big balloon by means of the needle and tie it tight। अब क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में, टेक सम मस्टर्ड सीड, आपको मस्टर्ड सीड, MUSTED, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों, जिससे क्या निकलता है, मस्टर्ड ऑयल, जिससे तेल निकलता है, उस ऑयल को लेना है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे एक साइड से दूसरे साइड हम लोग इजीली देख सके, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट जार में सम मस्टर्ड सीड्स लेना है, कुछ मस्टर्ड के सीड्स लेना है। थ्रेड ए लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ बिग बलून, थ्रेड ए लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ द big balloon by means of needle and tie it tight। अब क्या बोला, थ्रेड ए लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ बिग बलून। अब क्या करना है आपको, एक बड़ा सा बलून लेना है, बड़ा सा क्या लेना है, बलून। अब उस बलून के सेंटर में एक थ्रेड को टाई करना है, समझ में आई बात, क्या करना है, एक बिग बलून लेना है, देखो यहाँ पे दिखाया है, क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा सा बलून लिया है और ये नीडल लिया है, नीडल में क्या है, थ्रेड डाला है, थ्रेड डाल करके उस बलून के सेंटर में नॉट मारना है, गांठ मारनी है, क्या करनी है, गांठ मार देनी है अंदर के साइड से। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें क्या लिया है, मस्टर्ड सीड, इसमें जार लिया, मस्टर्ड सीड लिया, इसके बाद में एक बिग बलून लिया, बिग बलून में क्या किया, एक निडल लिया, निडल से इसमें होल करके उसको टाई कर दिया। अब इसके बाद इस रबर, इस जो बलून को क्या करना है, टाइटली उस जार के माउथ पर टाई करना है, बांधना है, क्या करना है, बांधना है, बांध देंगे उसके माउथ पे। एंड देन पुल थ्रेड स्लोली मॉडरेटली एंड विगरसली, फिर उसके बाद में इस रस्सी को, इस धागे को क्या करना है, पुल करना है, खींचना है, पहले धीरे से, फिर थोड़ा और ज़्यादा स्पीड में, और फिर ज़ोर से क्या करना है, खींचना है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट अरेंजमेंट you have to do, you have to take a transparent plastic jar, second thing you have to take a big balloon, then at the center you have to tie a thread, and then that big balloon you have to tie at the mouth of that jar, and then you have to pull the thread, उसके बाद में थ्रेड को आपको पुल करना है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। स्क्रैच, sorry, not scratch, stretch the rubber diaphragm and fix it on the mouth of the jar by means of the rubber band। अब एक रबर बैंड लेना है और उसको, उस रबर बैंड की हेल्प से आपको रबर का जो बलून है उसको उसके जार के माउथ पे टाइटली बांध देना है। पुल द डायफ्रेम अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड फर्स्ट स्लोली। अब इसके बाद में आपको जो डायफ्रेम दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो बलून की जो मेम्ब्रेन है उसको डायफ्रेम। पुल द डायफ्रेम अप एंड डाउन, अब उसके बाद में डायफ्रेम को ऊपर और नीचे पुल करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फर्स्ट स्लोली, विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड फर्स्ट स्लोली, देन विद द मॉडरेट फोर्स एंड देन विग्रसली। अब उसके बाद में स्लोली पहले करना है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में करना है, फिर एकदम विग्रसली करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, और उसके बाद में आपको इसका क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है ऑब्जर्वेशन। क्या क्या टेबल में ऑब्जर्वेशन में लिखना है, मोड ऑफ द पुलिंग द डायफ्रेम अप एंड डाउन,
उसके बाद मूवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड्स, जब आप बहुत स्लोली करोगे तो दैट मस्टर्ड सीड विल वाइब्रेट इन द सेम प्लेस, क्या होगा, सेम प्लेस पे वाइब्रेट करेंगे। विथ मॉडरेट फोर्स, जब आप मॉडरेट फोर्स से करेंगे तो जो मस्टर्ड सीड्स होगा दे विल मूव हियर एंड देयर इन दैट जार, वो अपने जगह को छोड़ करके यहाँ वहाँ वो मस्टर्ड सीड क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड व्हेन वी पुल दैट डायफ्रेम vigorously then the mustard seeds will roam here and there in that jar, उस जार में यहाँ वहाँ क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, फ्लोट होना चालू कर देंगे। On the above experiment we give energy less or more to the mustard seeds by pulling the diaphragm up and down, making them move differently. The particles in the solid, liquid and the gaseous state of the matter have movement somewhat similar to that. अब ये ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, जब उसको पुल करते हैं डायफ्राम को, इसका मतलब हम उसको क्या करते हैं, कम या ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जब स्लोली हम उसको पुल करते देन द लेस एनर्जी इज अप्लाइड, इन इफ विग्रसली देन मोर एनर्जी इज गिवन टू दैट सीड्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे मूव एट द डिफरेंट रेट, तो वो भी डिफरेंट रेट से क्या करते हैं, मूव होते उस जार में। The particle in the solid, liquid and gaseous state of matter have the movement same, somewhat similar to that. An intermolecular force of attraction act between the particles. जो intermolecular force of attraction है between the particle, वो particle में भी atom और molecule of the matter. The extent of the particle movement is determined by the strength of that force. अब वो जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में है तो क्या होगा, वो सिंगल सिंगल एटम के बीच में भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, टाई रहते हैं। तो व्हाट हैपेंस हियर, when the energy is given to that matter the force of attraction become weak, तो force of attraction क्या हो जाता है, weak। और जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में वो बॉन्ड वीकर होता है और उसकी वजह से वो जो है मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैन द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड व्हेन फर्दर इट इज हीटेड, जब उसको आगे और हीट करते हैं तो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द गैस, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। As intermolecular force of attraction act between the particle, atom or molecule of the matter, the extent of the particle movement is determined by the strength of this force. The particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed position. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो बहुत एक दूसरे से नज़दीक रहते हैं, तो जैसा हम स्लोली जब उस डायफ्रेम को पुल किए थे तो क्या हुआ था, वो एकदम धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहा था। तो वैसे ही सेम जब कम फोर्स को कम एनर्जी उसको मिलती है तो वो पार्टिकल जो होते हैं अपनी प्लेस पे ही वाइब्रेट करते हैं। और सॉलिड स्टेट में जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या है, उसके एटम्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं अपने फिक्स्ड पोजीशन पे, वो अपनी प्लेस लिव नहीं करते, छोड़ते नहीं। ड्यू टू दिस सॉलिड गेट प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनेट शेप, और इसकी वजह से जो सॉलिड है उनको उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, एंड वॉल्यूम और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। एंड आल्सो द हाई डेंसिटी एंड नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, और उनमें जो इस तरह के जो है क्वालिटीज़ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम उनका फिक्स रहता है, एंड
हाई डेंसिटी होती है और वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल मतलब उनको प्रेशर अप्लाई करके हम उनका साइज मिनिमाइज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते उसको, उसको बोलते हैं नॉन कंप्रेसिबल। ओके, उसको हम और ज़्यादा प्रेशर डाल के और उसी एरिया में और ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स में सपोज 10 ब्रिक्स हम लोग भर सकते हैं। कितने ब्रिक्स? 10। तो उस बॉक्स में हम अगर चाहे, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 12 इट्स 12 ब्रिक्स भरने की है, तो वी कैन नॉट कंप्रेस इट टू फिल द 15 ब्रिक्स इन इट। उसमें हम उसको प्रेस करके और एक्स्ट्रा ब्रिक्स नहीं भर सकते, क्योंकि वो ब्रिक क्या है? सॉलिड स्टेट में है। और सेकेंड थिंग क्या है? वो नॉन कंप्रेसिबल है, वो दबने लायक नहीं है, इसलिए वो क्या होगा? इन नॉन कंप्रेसिबल। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम जो होता है वो उनका डेफिनेट होता है, उनकी डेंसिटी जो है वो फिक्स रहती है, एंड जो उनका जो वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये क्या क्या याद रखने का है? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट solid have the definite shape, the volume also definite, they have the high density, and they are non compressible। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ गया आप लोगों को क्या याद रखना है? द स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है। मतलब कि जो है, जो सॉलिड है सॉलिड से लेस एंड ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड से ग्रेटर होता है। समझ में आई बात? मॉडरेट मतलब वो लेस देन द force of attraction between the solid molecules and solid particles in the solid state material and more than the liquid state material। उन दोनों के बिटवीन होता है, बीच में होता है। दो इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन डेफिनेट पोजिशन। तो लिक्विड स्टेट में जो मटेरियल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, दैट दे कैन कीप द दे कैन कीप देम इन द डेफिनेट पोजिशन। उनको डेफिनेट पोजिशन में रख सके, इतना इनफ नहीं होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर, बट इतना ज़रूर इनफ होता है कि उनको वो बांध के रख सके, वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा रहे, उनको छोड़कर नहीं जा सके, इतना इनफ होता फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। बट उनको एग्जैक्टली एक ही जगह पे बिठा के रख सके, ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। However, they have the fluidity and their shape is not definite, and because of that they have the fluidity। Fluidity means they have the ability to flow, फ्लो होने की एबिलिटी होती है उनके अंदर। बट दे आर बट चेंजेस इन अकॉर्डिंग विद द कंटेनर, और जो है उनका शेप फिक्स नहीं होता है, और वो जिस कंटेनर में उसको हम रखते हैं उसी कंटेनर का वो शेप एडाप्ट कर लेते हैं। समझ में आई बात? उसी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आपने उस ग्लास में रखा, उस वाटर बॉटल लिक्विड शेप में है तो ग्लास के शेप में आ जाता है। आप अगर किसी केन में रखते हैं तो केन के शेप में आ सकता है। तो कैन वी फिल द ब्रिक इन द केन? ब्रिक को केन में भर सकते हैं? नहीं भर सकते। लेकिन अगर वाटर है तो एकदम पतला सा भी अगर उसका स्पेस है अंदर जाने के लिए तो उसके थ्रू भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं, बट ब्रिक को नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज जो है वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, उनके अंदर जो है शेप फिक्स नहीं है। लेकिन वो ब्रिक का क्या है? शेप फिक्स है, तो उसको हम अलग अलग फॉर्म के कंटेनर में नहीं डाल सकते। As a result, liquid have the definite volume, however they have the fluidity and their shape is not definite, but changes with accordance with the container। लेकिन वो कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक इन द गैसेस। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है। देयर फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव फ्रीली, इसलिए जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली फ्री होते हैं। जैसे कि हमने
मस्टर्ड सीड्स हियर एंड देयर क्या होने लगे थे, मूव होने लगे थे जब हम विग्रसली उस डायफ्रेम को पुल करते हैं। तो सेम ऐसे ही इसके पार्टिकल भी फ्रीली हियर एंड देयर मूव करते हैं। तो हियर द वॉल्यूम एंड द शेप बोथ आर indefinite होता है इन केस ऑफ द gases. Therefore, the constituent particle of gas move freely and occupy all the available space. Consequent gases have neither definite shape nor definite volume. तो ये gases है, उनका जो shape है वो भी definite नहीं होता और उनका volume भी definite नहीं होता है. Figure 6.2 show the schematic representation of the submicroscopic picture of the physical state of the matter, and table 6.3 shows the characteristic of the states of the matter. अब आपको फिगर टेबल 6.3 देखना है. इसमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस स्टेट में जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के थ्री स्टेट्स के बारे में बताया हुआ. क्या बताया है? थ्री स्टेट के बारे में बताया हुआ है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी मेंशन है. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पहला वाला क्या है? सॉलिड स्टेट में. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी. फ्लूइडिटी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक टू फ्लो होने की कैरेक्टरिस्टिक. रिजिडिटी का मतलब हार्डनेस. Plasticity is the property by which they can be given a particular desired shape. And the elasticity means by applying the force, the shape can be deformed, and when the force is removed then they come into their original shape. ऐसी property को हम क्या बोलते हैं? Elasticity. For example, you can take the example of the spring. जो spring होती है, when pressure is applied the spring shrunk. तो स्प्रिंग क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. एंड व्हेन द फोर्स इज रिलीव्ड इट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं फोर्स अप्लाई करके, तो वो क्या होता है? लेंथ वाइज इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो है उसका शेप चेंज हो जाता है. बट जब हम उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो देखो, सॉलिड में रिजिडनेस होता है, मतलब दैट रेजिस्ट टू चेंज इट शेप, वो रिजिडनेस है. प्लास्टिक भी होते हैं. इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होती है. उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होता है. कंप्रेसिबिलिटी उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नेग्लिजिबल, बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते हम लोग. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है. एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, दोनों पार्टिकल के बिटवीन जो, वो चाहे मॉलिक्यूल हो या एटम हो, तो डिस्टेंस क्या होता है? वेरी लेस, मिनिमम. नेक्स्ट वन इज द लिक्विड जो है, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी. जो लिक्विड है उसके अंदर क्या होती है? फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, तो वो फ्लूइड है. वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप इज इनडेफिनेट. शेप इट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस केप्ड. कंप्रेसिबल, वेरी स्मॉल, बहुत ही लेस क्वांटिटी में वो कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड. इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज मॉडरेट, मतलब लिक्विड और गैसेस के बिटवीन है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑल्सो इज मॉडरेट, उनके बिटवीन भी जो है ये मॉडरेट होते हैं. गैसियस, दे आर ऑल्सो फ्लूइड इन नेचर. वॉल्यूम इंडेफिनेट, शेप इंडेफिनेट, कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ये कंप्रेसिबल होते हैं. इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वेरी वीक एंड देयर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में. Write the composition of the following material by means of the chemical formula and classify them accordingly. अब क्या करना है? केमिकल कंपोजिशंस के केमिकल फार्मूले और उसके बाद उसको क्लासीफाई करना है टाइप ऑफ मैटर्स में. नाउ सी द
नेम ऑफ द मटेरियल, केमिकल फार्मूला और कंपोजिशन, टाइप ऑफ मैटर। वाटर, वाटर के बारे में। वाटर, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। क्या है? H2O, ये केमिकल फार्मूला वाटर का। टाइप ऑफ मैटर, now see the water molecule is made up of the two different type of the atom, that's why it is a compound। क्या है ये? कंपाउंड। कंपाउंड क्या आएगा? कंपाउंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, कार्बन। कार्बन, its formula will be C, टाइप ऑफ मैटर इट विल बी एलिमेंट। क्या होगा ये? एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है? O2। टाइप ऑफ मैटर, एलिमेंट, because it is made up of only one type of atom, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना है ना, तो दैट्स वाई इट इज एलिमेंट, ये एलिमेंट होगा। नाउ एयर, you know that air is made up of nitrogen, N2 plus oxygen plus CO2 plus methane CH4 plus water vapor, water vapor। So now air, the chemical molecular formula will be CO, N2, CO2, O2, CH4 etc। the type of matter, अब टाइप क्या होगा मैटर का? मैटर का टाइप, मैटर का टाइप, तो दिस इज द मिक्सचर। ये क्या आएगा एयर में? मिक्सचर, मिक्सचर। नाउ एल्यूमिनियम, द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम विल बी Al। क्या होगा? Al। टाइप ऑफ मैटर, एलिमेंट, ये क्या होगा? एलिमेंट, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली एल्यूमिनियम एटम। नाउ ब्रास, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ब्रास। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक से बना हुआ है ब्रास। नाउ द मेटल are present, so they are called alloy, and the type of matter will be mixture। ये क्या होगा? मिक्सचर होगा। क्या होगा? ब्रास, ब्रास किस में आएगा? मिक्सचर में, मिक्सचर। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ सी द कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 is the carbon dioxide। type of matter, it is a compound। ये क्या हो जाएगा? compound, because it have the more than one type of the element in it। एक टाइप से ज़्यादा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गया स्टूडेंट? इट्स क्लियर नाउ? सबको समझ में आ रहा है? आजम, हैव यू अंडरस्टूड? आजम, हैव यू अंडरस्टूड? आजम को समझ में आ रहा है क्या बेटा? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम्हारा। Okay student, now I will continue in next lecture। now I am ending the meeting।